नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी वेबसाइट की जो है ट्रैफिक किस लिए गिर रही है, ठीक है। और आपको जो है वेब स्टोरी से ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा एंड गिरने का रीज़न क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसके पहले जो है मैंने इसके ऊपर चर्चा किया है, लेकिन बीच में आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया और जिस कमेंट में जब ये कमेंट आता है मेरे पास ना, तो मैं ट्रस्ट में मैं उस पर जो है ना बस एक लाइक का ऑप्शन देता हूँ, बाकी मैं उस पर कमेंट नहीं करता हूँ। रीज़न ये दोस्तों कि आपकी जो वेब स्टोरी की ट्रैफिक गिरी हुई है उसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं और मैं एक बार भी एक कमेंट के सेक्शन में उन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकता हूं। सो दोस्तों, आज की वीडियो जो होगी हमारी वेब स्टोरी पर होगी और वेब स्टोरी से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो मैंने वेब स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो है बनाई हुई हैं और ख़ास करके ब्लॉगिंग से रिलेटेड मेरे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप उसको ज़रूर जा करके देखिए। अगर कोई भी क्वेरीज आती है तो नीचे कॉमेंट करके जाइएगा या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे खुशी होती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, रिसेंटली जो है मैं अपने कुछ कमेंट्स को पढ़ रहा था और मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी कई लोगों से बातें कर रहा था। जो लोग कुछ नए लोग आते हैं उनका एक क्वेरी होता है यार कि मेरा जो है वेब स्टोरी से जो ट्रैफिक था कुछ समय के लिए आ रहा था सर, फिर डाउन हो गया, ठीक है। और कुछ लोगों ने कहा कि जीरो हो गया। दोस्तों, मैंने आपको जो है कई बार बोला है कि मेरा जो वेब स्टोरी का ट्रैफिक रहता है वो डाउन हो जाता है, फिर से मैं उसको उठा देता हूँ। मैं अगर आपको अभी अपना जो एक प्रूफ दिखाऊँ, मैं आपको अभी साइड में अपना एक प्रूफ दिखा दूंगा। मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि मैं जो है एक ही स्टोरेज डालता हूँ, 1 से 2 स्टोरेज डालता हूँ डेली, उसके बावजूद भी वो रैंक हो जाती है, उस पर जो है ट्रैफिक आ जाता है, ठीक है। सो दोस्तों, ये ट्रैफिक जो होता है ये मुझे बहुत खास तौर पे चीज़ें समझ में नहीं आती है कि आपका ट्रैफिक क्यों गिर जाता है, मेरा ट्रैफिक क्यों उठ जाता है, ठीक है। और ऐसा आपके साथ नहीं है, ऐसा बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं और जो लोग वेब स्टोरी से ही ट्रैफिक लेकर के डेली का 40 से $50 कमा रहे हैं। वो लोग जो है इस बात को बोलते हैं कि जब हम किसी नए डोमेन पे काम करते हैं तो हमको जो है वेब स्टोरी से ट्रैफिक आता है। लेकिन अगर आप वहीं पर सब डोमेन पे काम करते हो या फिर किसी और तरह के डोमेन्स पर, तो कुछ समय के लिए ट्रैफिक आता है लेकिन फिर वो ट्रैफिक डाउन हो जाता है। लेकिन मेरे केस में ये भी एक एक्सेप्शन है गाइस, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक सब डोमेन पे काम किया था। मैंने मुश्किल से 5-6 पब्लिश करके छोड़ दिया था और अभी भी वो डेली का 35-40 पेज भी लेता रहता है उस पर, जबकि मैं काम नहीं कर रहा हूँ पिछले महीनों से। फिर भी दोस्तों, मैं आपको सच बताऊँ कि ट्रैफिक आने या ना आने का रीज़न जो होता है वो कुछ और होता है। देखिए, मैं इस चीज़ को जब मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि सडनली आपका ट्रैफिक क्यों गिर रहा है, तो वेबसाइट में जो होता है कि वर्डप्रेस ने जो उनका मेंबर होते हैं उन्होंने खुद कमेंट किया था कि गूगल सर्च सेंट्रल से अभी इस तरह का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया कि आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक क्यों गिर जाता है। सो दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो है गाइस गूगल के एल्गोरिथम्स के बारे में। देखिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि गूगल जो है अपने एक साल में ईयर हर साल अपने एल्गोरिथम से में बहुत सारे बदलाव करता है। जिस समय आपकी वेब स्टोरी जब डिस्कवर फेज में आ जाती है, जब उसको डिस्कवरी मिल जाती है, उस वक्त जो है गूगल उस पर जो है अपने एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और गूगल के एल्गोरिथम्स के इंप्लीमेंटेशन से आपके जो रिजल्ट्स होते हैं, आपकी जो ट्रैफिक होती है वो गाइस फ्लक्चुएट होती है। अगर आप इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं सो गाइस एक पार्टिकुलर आई थिंक वेबसाइट है, वो बताती है, 1 मिनट रुकिएगा। अलगुरु नाम का एक पार्टिकुलर वेबसाइट है, आप सर्च कीजिएगा ALGOROO alguru.com। इस पर अगर आप जाओगे ना, आप देखोगे कितने सारे गूगल के अपडेट्स की वजह से कितनी सारी वेबसाइट डेली अप होती है, कितनी सारी वेबसाइट्स का ट्रैफिक डेली डाउन होता है, ठीक है। आपको सारा स्टैटिक्स ये वेबसाइट शो करता है और ये बेसिकली जो होता है गूगल एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग शो करता है कि एल्गोरिदम्स के कारण कितनी वेबसाइट का डेटा जो है गिर गया, कितनी वेबसाइट का डेटा अप हो गया, ठीक है। सो अगर आप जब डिस्कवरी फेज में आते हो, जब आप काम करते हो वेब स्टोरी पर और वहाँ पर अगर आपने गूगल की किसी भी पॉलिसी को वायलेट किया है, तो वहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम ये आएगा कि आपकी वेब स्टोरी की ट्रैफिक को जो है गिरा दिया जाएगा। ऐसे कंडीशन में गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं शुरू से ही, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मैं शुरू से ही जो वेब स्टोरीज बना रहा हूँ उन वेब स्टोरीज में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट रखता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिंक्स नहीं देना चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अपने सारी स्टोरीज में पहले, दूसरे, तीसरे पेज को छोड़ करके हमेशा चौथे पेज से कंटिन्यू अपना लिंक देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। और आपने देखा कि मैंने सिर्फ एक स्टोरी लिखा और उस पर भी मैंने मल्टीपल लिंक्स दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो लिंक है वो ऑथेंटिक लिंक है, वो मेरी वेबसाइट का लिंक है, ना तो मैंने किसी एफिलिएट वेबसाइट पर उसको रिडायरेक्ट किया हुआ है, ना तो कहीं रिडायरेक्ट किया हुआ है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल कंटेंट दिया है और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के बाद मैंने उसको रीडायरेक्ट कर दिया है अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि हमें ट्रैफिक अल्टीमेटली वहाँ जाएगा तो हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम वेब स्टोरेज के ऊपर डिपेंड
नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर जो होता है कन्वर्जन कम होता है। सो गाइस, आपको जो है अगर वेब स्टोरीज आप बना रहे हो तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन है कि आप जो है इन्फॉर्मेशनल कंटेंट को पब्लिश कीजिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, गूगल को यही समझ में आता है। गूगल ने वेब स्टोरेज इसीलिए बनाया हुआ है कि एक लॉन्ग फॉर्म को कंटेंट को आप एक स्मॉल कंटेंट में पब्लिश करें, यानी कि बहुत बड़े कंटेंट को कोई व्यक्ति ना पढ़ पाए तो छोटे छोटे कंटेंट्स में आप उसको पब्लिश करें। तो आपको जो है ये मैनेज करना है कि किस तरह से आपने जो है कंटेंट को पब्लिश किया, और कोशिश ये कीजिए कि जब आप डिस्क्रिप्शन लिखें तो डिस्क्रिप्शन को पूरा लिखिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप आधा अधूरा मत छोड़िए। डिस्क्रिप्शन में आपको 200 वर्ड मिलते हैं गाइस, 200 वर्ड पूरा लिखिए और वहाँ पर अपने कीवर्ड्स को इंसर्ट कीजिए। इसके बाद आपके टाइटल की पारी आती है, तो टाइटल में भी आप जो है इस तरह से लिख सकते हो जैसे कि कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपका कीवर्ड तो इंग्लिश में ही होगा ना। अगर आपने हिंदी वेब स्टोरीज बनाई है तो हिंदी में आपको जो है अपना टाइटल नहीं डालना चाहिए, बल्कि अपने कीवर्ड को पहले डाल दो, फिर उसके आगे हिंदी में कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली आपको रैंक कराना है, क्योंकि कोई वहाँ पर आदमी बैठ करके गूगल का डेटा नहीं चेक कर रहा, वहाँ पर क्रॉलर बैठा है। क्रॉलर को कीवर्ड उसके लिए मायने रखता है, इसीलिए आपको जो है कीवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है मतलब कि बहुत सारा जो है उसमें डेंटिंग पेंटिंग करने की, इधर से एनिमेशन दे दो उधर से एनिमेशन दे दो। बहुत ही सिंपल स्टोरीज बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइस। मैं कई स्टोरीज देखता हूँ, मुझे ये लगता है कि यार जितना देर में इन्होंने अपनी एक स्टोरी बनाई होगी उतनी देर में तो मैं 10 स्टोरीज बना लूँगा, और ट्रस्ट में मैं 10 स्टोरीज बना लूँगा। और मैं आपको ये भी बोल दूं कि मैं एक स्टोरी बनाता हूं गाइस, उसकी वैल्यू जो होती है $5 $6 मिनिमम होती है। यानी अगर मैं एक वेब स्टोरी बना रहा हूं तो वो $250 तक चला जाता है, वो आपने देखा होगा। बाकी $32 $16 $20 $5 $6 एक स्टोरी की कीमत होती है गाइस। जो मैं बनाता हूँ उसको मैं रैंक कर देता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, आपको जो है ये जानना चाहिए कि यार जो आप स्टोरी बना रहे हो 10 मिनट में ही बना रहे हो, उस स्टोरी पर आपको जो है एटलीस्ट $5 से $6 मिलने वाला है। सो सही तरीके से उसको ऑप्टिमाइज़ करो। अगर आप पूरे दिन में बैठ करके 10 से 12 वेब स्टोरीज बना रहे हो और 10 से 12 में अगर 5 से 6 भी लिस्ट हो जाती है, इंडेक्स हो जाती है, सही तरीके से आ जाती है ट्रैफिक, तो वो आपको बाकी जो 5-6 आपने बनाया उन सबको मिला करके पूरा पैसा दे देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो आपको पूरा पैसा देगा। सो दोस्तों, आपको जो है डेली 10 स्टोरीज बनाना है। अपने डिस्क्रिप्शन, अपने टाइटल्स का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। कई सारे अपडेट्स आते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट की तरफ जाएं, एफिलिएट की तरफ कम जाएं गाइस, क्योंकि आपके लिंक्स को जो है ईजिली आइडेंटिफाई कर लेता है गूगल, ठीक है। सो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, बाकी मुझे अभी तक कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं समझ में आया है। एल्गोरिदम्स हो सकता है, ads.txt हो सकती है, रीडायरेक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गूगल का क्रॉलर जो होता है आपकी वेबसाइट को हिट कर देता है, ठीक है। सो एल्गोरिदम्स का अपडेट अभी तक कोई भी ऐसा गूगल में नहीं है जो ऐसा कोई ब्लॉगर नहीं जो बता सकता है। गूगल अपने एल्गोरिदम्स को कितना भी अपडेट कर ले, लेकिन अगर आप उसके पॉलिसी के अंदर काम कर रहे हो, अगर आप उसके बनाए गए पॉलिसी की तरह काम कर रहे हो, तो आपको जो है हमेशा रिजल्ट आएगा, हमेशा आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक रहेगा और आपको हमेशा गूगल से पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ भी अपने मन से लिख दिया या फिर कुछ भी उसके वायलेशन कर दिए, तो वहाँ पर आपको जो है ट्रैफिक डाउन होगा, लेकिन बाद में फिर से उठेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी कई बार वेब स्टोरी से ट्रैफिक पूरा गिर चुका था। मैं आपको बता दूँ रीजन, मैंने कई बार एफिलिएट भी इस्तेमाल किया था। सो अभी तक मैं उस पर दोबारा नहीं करता हूँ। जब से मैं, और बीच में मैंने क्या किया था मैं आपको सच बताऊँ, मैंने लिंक विंक सब हटाना शुरू कर दिया था। मैं सिर्फ कंटेंट लिखता था, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट लिखता था, और उस पर लिंक वगैरह कुछ भी नहीं देता था, सीधा सीधा वेब स्टोरी डायरेक्ट, अपनी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक डायरेक्ट नहीं करता था। सो दोस्तों, आप ये समझो कितना मैंने काम किया, तब जा करके मैंने दोबारा ट्रैफिक को लिया। तो यही एक्सपेरिमेंट्स मैं आपके साथ बता रहा हूँ, ठीक है। जब मेरा ट्रैफिक डाउन हुआ था तो मैंने यही सब चीज़ें किया, मैंने लिंक्स हटा दिए, जो भी लगाता था मैं वेबसाइट का भी लिंक मैंने हटा दिया। मुझे लगा कि यार सच में ऐसे तो डाउन नहीं हो गया। सो यही रीज़न, यही सब हो सकता है गाइस। बाद में मैंने सब कुछ फिर से देना शुरू कर दिया, अभी ट्रैफिक मेंटेन रहता है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। सो दोस्तों, आपको जो है इसी तरह से एक्सपेरिमेंट्स करना है, कभी लिंक लगा दो कभी ना लगाओ, देख लो किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर अभी कोई भी ब्लॉगर आपको नहीं दे सकता कि आपकी वेब स्टोरी का ट्रैफिक क्यों डाउन हो रहा है, क्योंकि सभी लोगों का डाउन होता है, सभी लोग अपना एक्सपेरिमेंट करके उठा लेते हैं और सभी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने आपको जो है इस तरह से वेब स्टोरी को ट्रैफिक डिक्रीज होने का रीज़न समझाया है, आपको जो है बातें समझ में आई हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर @SEOyukti से जो है मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों, आप सभी लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एफिलिएट लिंक से होस्टिंगर या फिर ब्लू होस्ट में अगर आप साइन अप करते हैं तो आप मुझे उसका मेल दीजिएगा। मैं आपसे जो है 15 डेज के लिए लाइव कॉल पे बातें कर सकता हूं। अगर आप जो है चाहेंगे, आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो हम लाइव कॉल पे जो है आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप मेरे किसी भी एफिलिएट के जरिए, चाहे वो ब्लू होस्ट हो या फिर होस्टिंगर, उसके साथ अगर आप होस्टिंग बाई करते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे जो है इंस्टाग्राम पर बातें जो है कर सकते हैं। आपको मैं कुछ और भी पक्ष दे सकता हूं। सो आप लोगों को अगर मेरे साथ ऐसे लाइव कॉल पे बातें करनी है तो आप प्लीज़ मेरे किसी भी लिंक का इस्तेमाल कीजिए, मैं डेफिनेटली आपसे जो है बातें करूंगा।
सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो इंस्टाग्राम पे आओ। कमेंट सेक्शन में मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अगर आपका सवाल बड़ा है तो आप मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करें, क्योंकि कॉल से थोड़ी सी बातें लंबी होती है तो वहाँ पर आपको जो है समझ में आता है। और ऐसा यहाँ पर कोई नहीं होगा दोस्तों जो मुझे ये बोल दे कि मैंने उसकी क्वेरीज को जो है सॉल्व नहीं किया। आई एम सॉरी, सॉल्व नहीं किया लेकिन उससे बातें नहीं किया। जो क्वेरीज जेन्युइन होती हैं उस पर मैं बातें करता हूँ, ठीक है, और जो क्वेरीज अलग होती हैं मैं उस पर बातें नहीं करता हूँ। बाकी मैक्सिमम लोगों से मैं बातें करता हूँ, उनकी क्वेरीज सॉल्व होती है। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।